Hi, my name is Dinesh, and in this video, we are going to discuss a poem, The Legend of Good Women, written by Geoffrey Chaucer. Like most of the poems in medieval age are written in dream vision, so this poem is also written in dream vision. This is the first poem in which Chaucer used heroic couplet. Heroic couplet होता क्या है, इसमें iambic pentameter में written rhyming lines होती हैं. तो चौसर ने इस पोइम में आयम्बिक पेंटामीटर और हीरोइक कपलेट का यूज़ किया है. दिस पोइम कंटेन्स ए प्रोलॉग एंड 9 स्टोरीज एंड दिस इज़ अनफिनिश्ड वर्क ऑफ जॉफ्री चौसर. द लेजेंड ऑफ गुड विमेन एंड द कैंटरबरी टेल्स, ये दोनों ही चौसर के वर्क्स अनफिनिश्ड हैं. वैसे इस पोइम की स्टोरी में से कोई क्वेश्चन पूछा जाए इस बात के चांसेस बहुत कम हैं, पर फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में. In the prologue of this poem, Chaucer sees a dream vision. उसके ड्रीम में क्यूपिड द गॉड ऑफ लव आती है और वो चौसर को अक्यूज़ करती है कि उसने विमेन को बहुत डिफेम किया है. दिस पोएम वाज रिटन आफ्टर ट्रोइलस एंड क्रिसाइडे. तो इसमें क्रिसाइडे के कैरेक्टर पे चौसर को अक्यूज़ किया जाता है कि उसने विमेन को बहुत डिफेम किया है. द गॉड ऑफ लव क्यूपिड के साथ इसमें क्वीन ऑफ थ्रेस एल्सेस्टिस भी होती है. एल्सेस्टिस चौसर को रिकमेंडेशंस ऑफर करती है दैट ही शुड राइट ए बुक अबाउट विमेन हु हैव प्रूव्ड लविंग एंड फेथफुल अनलाइक क्रिसाइडे. सो चौसर डिसाइडेड टू राइट दिस पोएम. सो ही डिसाइड्स टू राइट stories about women who have been proved faithful and loving. That's why this poem is named The Legend of Good Women. आई होप इस पोएम के बारे में आपको अच्छे से सब समझ आ गया होगा. एक बार नेट JRF एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसके वो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ. द लेजेंड ऑफ गुड विमेन वॉज रिटन आफ्टर ट्रोइलस एंड क्रिसाइडे. दिस इज़ अनफिनिश्ड वर्क ऑफ चौसर. दिस पोएम इज़ रिटन इन ड्रीम विजन, contains a prologue and 9 short stories, and this was the first time when Chaucer used heroic couplet. तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि चौसर ने हीरोइक कपलेट फर्स्ट टाइम कब यूज़ किया. तो इसका आंसर होगा इन इस पोएम द लेजेंड ऑफ गुड विमेन. एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पोएम के बारे में वो ये कि टेनिसन यूज्ड दिस पोएम एज थीम फॉर हिज ओन पोएम ए ड्रीम ऑफ फेयर विमेन. लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने अपनी पोएम ए ड्रीम ऑफ फेयर विमेन में इस पोएम द लेजेंड ऑफ गुड विमेन को थीम की तरह यूज़ किया. सो आई होप अब इस पोएम के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप समझ गए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.